अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज इतवार है, छुट्टी का दिन, फुर्सत ही फुर्सत। अब ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि आंबूर में कई फैक्ट्रियों में लोगों को ले रहे हैं। इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बहुत वक्त गुज़र चुका, कई लोग नौकरी के बग़ैर थे, तकलीफ़ में थे। इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी में भी अब अच्छे दिन आएंगे। 2-3 बड़ी कंपनियों में मौका है नौकरी हासिल करने का। इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। आज ख़बरें तो हैं, मगर मैं एक इदारे को आपके सामने लाना चाहता हूँ। आज के राष्ट्रीय सहारे में ये इदारिया शाया हुआ है, जो कि बहुत अहम है, और मैंने मुनासिब समझा कि इसे आपको सुना दूँ, ताकि इस वबा के सिलसिले में, जिसे हम कोरोना कहते हैं, मज़ीद मालूमात हमें फराहम हो जाएं। सूरत हाल तशवीशनाक। अगर किसी घर का एक फ़र्द संगीन बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसका रास्त या बिलवास्ता असर घर के दीगर लोगों पर भी पड़ता है। लेकिन वबा का दायरा असर ये घर या चंद घरों तक महदूद नहीं होता। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है। इसके दायरे असर में दुनिया के 221 ममालिक और इलाक़े हैं। रवां साल के इब्तिदा से 82 करोड़ 50 लाख तलबा की तालीम पर कोरोना वायरस ने असरात मुरतब किए थे। इससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कोरोना लोगों की सेहत और उनकी जान के लिए ही मुहलिक साबित नहीं हुआ है, इक़्तिसादियात और तालीम के लिए भी नुकसानदा साबित हुआ है। कोरोना मुतासरीन की तादाद के लिहाज से वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, और दूसरा ऐसा मुल्क है जहां मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा है। रवां साल की इब्तिदा में ऐसा लगता था कि कोरोना वायरस से निजात मिल गई है, इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी, स्कूल खुल जाएंगे, मगर कोरोना की नई लहर ने देखते ही देखते हालात बद से बदतर बना दिए। बड़ी तादाद में लोग कोरोना से मुतासर होने लगे, अमवात होने लगी। ऐसी सूरत हाल में बंद स्कूलों को खोलने का सवाल ही नहीं उठता था। कोशिश ये की गई कि तलबा की तालीम का नुकसान ना हो। ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला गुज़िश्ता बरस शुरू हुआ था, इस साल उसे दराज करना पड़ा, मगर हुकूमत ये देखना चाहती थी कि आलमी वबा के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तलबा की तालीम कैसी चल रही है, ऑनलाइन तालीम की सहूलतें कितने तलबा को दस्तयाब हैं। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट वज़ारत तालीम की तरफ से जारी की गई है, जो तशवीश में इजाफ़ा करने वाली है, क्योंकि 7 रियासतों में 40 ता 70% तलबा की रसाई डिजिटल डिवाइसेस तक नहीं है। 22 रियासतों और 7 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों पर तैयार की गई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि किन रियासतों में सूरत हाल बदतरीन और किन रियासतों में अच्छी है। मध्य प्रदेश में बग़ैर
डिजिटल रसाई दाखिले तलबा की तादाद 70% है, तो ऐसे तलबा की तादाद बिहार में 58.09% और आंध्र प्रदेश में 57% है। यानी मध्य में 30%, बिहार में 41.91% और आंध्र प्रदेश में 43% तलबा ही ऑनलाइन तालीम हासिल करने की पोजीशन में है। वो दीगर रियासतें जहां सूरत हाल तशवीशनाक है, उनमें आसाम, झारखंड, उत्तराखंड और गुजरात शामिल हैं। आसाम में बग़ैर डिजिटल तक रसाई वाले तलबा की तादाद 44.24%, झारखंड में 43.42%, जबकि उत्तराखंड में 41.17% और गुजरात में 40% है। आदाद शुमार की अदम मौजूदगी की वजह से उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में ऑनलाइन तालीम की सूरत हाल सामने नहीं आ सकी है। तमिलनाडु की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने अपने तलबा में 5.15 लाख लैपटॉप की तकसीम की है। इस वक्त इसी तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, मगर अभी तो यही सवाल जवाब तलब है कि क्या तलबा के लिए तालीम का हुसूल आसान बनाना सभी रियासती हुकूमतों की तरजीहात में सर फहरिस्त है। तमिलनाडु में भी ऑनलाइन क्लासेस की सहूलतें सभी तलबा को दस्तयाब कराने के लिए कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुतज़क्किरा रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि तमिलनाडु में 14.51 तलबा की रसाई डिजिटल डिवाइसेस तक नहीं है। रियासतों में सबसे अच्छी सूरत हाल केरला में और मरकज़ के ज़ैर इंतज़ाम इलाक़ों में दिल्ली में है। केरला में बग़ैर डिजिटल रसाई वाले तलबा की तादाद 1.63% ही है। इसी तरह दिल्ली में बग़ैर डिजिटल रसाई वाले तलबा की तादाद 4% है। शरह ख़वानदगी में मुल्क की पोजीशन बेहतर से बेहतर बनानी है तो बदलते हालात के तकाज़ों पर तवज्जो देनी होगी। तलबा की नई ज़रूरतों को पूरा करना होगा। कोरोना के फैलाव से पहले जैसे पसमानदा घरों के तलबा को कापी, किताब, यूनिफॉर्म और दीगर अशियाए ज़रूरत मुहैया कराने पर तवज्जो दी जाती थी, इसी तरह उन्हें लैपटॉप या टैब या स्मार्टफ़ोन के साथ इंटरनेट कनेक्शन की सहूलतें भी दस्तयाब करानी होंगी। सभी हालात में तब्दीली आएगी। तलबा को जदीद सहूलतें दस्तयाब कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दावे से ये बात नहीं कही जा सकती कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी और हालात यूं ही बेहतर रहेंगे जैसे अभी हैं। हालात अगर खुदा न खास्ता अचानक ख़राब हो गए तो फिर तलबा को सहूलतें कैसे मुहैया कराई जा सकेंगी। इस सवाल पर गौर करने में ताख़ीर नहीं की जानी चाहिए। ये बात बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं की जानी चाहिए कि किसी मुल्क की असल तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की मानी जाती है और ये तरक्की तालीम पर तवज्जो दिए बग़ैर हासिल नहीं की जा सकती। हम समझते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इस इदारे से हमें मालूम होता है कि
اب بھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح تمام بچوں تک تعلیم پہنچا سکتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، یہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح تمام طلباء و طالبات کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اس پر غور کریں۔ اب حالانکہ وبا میں کمی آئی ہے، مگر کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ کیا ہوگا، اس لیے ہمیں احتیاط برتتے ہوئے وہ تمام قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے ہم بچوں تک اچھی تعلیم پہنچا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ خبروں کو چھوڑ کر ان باتوں پر زور دوں اور آج کے راشٹریہ سہارا کے ادارے کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ امید ہے کہ آپ اس ادارے کو دلچسپی سے سنے ہوں گے۔ خدا کرے کہ اس ادارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمارا ملک عمل کرے۔ اچھا تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔